प्रशांत किशोर का पावर देख के कांप गए नीतीश कुमार। उन्होंने अपना पूरा जोर लगा दिया लेकिन प्रशांत किशोर को रोक नहीं पाए। और अब प्रशांत किशोर ने साफ तौर पे कह दिया है कि भाई आपने हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी चार्ज कैसे कर दिया, इसका बदला तो हम लेके रहेंगे। उन्होंने यह भी चेता दिया कि अच्छा एक काम कीजिए, एक बार दोबारा जाइए और अपने नीतीश कुमार से पूछ के आइए कि सामने प्रशांत किशोर खड़ा है, क्या लाठी चलाने की इजाजत वो फिर भी आपको दे पाएंगे। यह बात बताता है कि प्रशांत किशोर का रौला क्या है, यह बात बताता है कि प्रशांत किशोर का प्रभाव क्या है और क्या प्रशांत किशोर से नीतीश कुमार भी कांपते हैं। सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। यहां पे तमाम समर्थकों के साथ, तमाम समर्थकों के बीच जो घिरा हुआ ये व्यक्ति दिखाई दे रहा है, इस शख्स का नाम है प्रशांत किशोर। और सब लोग इनसे अब जो है एकदम से राफ्ता रख रहे हैं, सब लोग इनको जान रहे हैं। यहां पे देख लीजिए किस तरीके से पुलिसकर्मी लोग इनको रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। देख लीजिए, सबसे पहले इस तरीके से प्रशांत किशोर आज विधानसभा का घेराव करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि जब नीतीश कुमार को हमारी बातें ऐसे नहीं सुनाई दे रही है तो एक काम करते हैं, हम विधानसभा का घेराव कर लेते हैं। और देख लीजिए यहां पे जो आपको तख्ती और पोस्टर दिखाई दे रहा है, यहां पे लिखा गया है कि 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख की मदद। कब? यहां पे कहा गया था कि 2 लाख की मदद दी जाएगी। उसके बाद गरीब परिवार को जो है वो 3 डिसिमिल जमीन दिया जाएगा, उसे भी नहीं दिया गया। और इसी बात का मुद्दा बना रहे हैं प्रशांत किशोर। कह रहे हैं कि भाई आपने जो वादा किया था वो अभी तक क्यों नहीं निभाया, और नहीं निभाया तो भाई हम एक ज्ञापन सौंपना चाहते हैं आपको जिसमें करोड़ों लोगों का हस्ताक्षर है। और ये लोग कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार ने वादा किया था उसे पूरा नहीं किया। इसी बात को लेकर प्रशांत किशोर अपने समर्थकों के साथ आज विधानसभा घेराव करने के लिए पहुंच रहे थे। इसी बीच मामला जो है वो गर्माता है। पुलिस उनको एयरपोर्ट के आगे जाने से रोकती है और फिर प्रशांत किशोर वहीं पे बैठ जाते हैं। इस दौरान पुलिस से प्रशांत किशोर के समर्थकों के बीच में झड़प भी होती है, जहां पे पुलिस एक बार फिर से लाठी चार्ज कर देती है। और उसके बाद प्रशांत किशोर का दिखता है वो रौद्र रूप, जिसे देखने के बाद पुलिस वाले थर्रा जाते हैं और बिहार गवर्नमेंट भी कांप जाती है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं लाठी से नहीं डरता, लेकिन मेरा एक सवाल है कि क्या हमने एक ढेला भी मारा था जो पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा? आखिरकार हमारे ऊपर लाठी क्यों चलवाया गया? वहां पे खड़े जो मजिस्ट्रेट थे उनको एकदम से आवाज उनकी गायब हो जाती है, वो कुछ बोल नहीं पाते। प्रशांत किशोर के सवालों को सुन के प्रशांत किशोर पूछते हैं कि भाई साहब आपने लाठी क्यों चलवाई? उनका कहना था कि भाई आप लोग प्रतिबंधित क्षेत्र में जा रहे थे। तो उन्होंने बोला प्रतिबंधित क्षेत्र में जा रहे थे तो रोकने का काम था, आपने लाठी कैसे चलाया? और हम लोगों ने क्या इसके ऊपर कुछ इस तरीके से जा रहे थे जिससे आपको समस्या हो रही थी, या फिर हम लोग उत्पात मचाते जा रहे थे जिससे आपको समस्या हो रही थी? बिल्कुल ऐसा नहीं था, तो आपने लाठी कैसे चलवा दिया? और उसके बाद प्रशांत किशोर वहीं पे मजिस्ट्रेट से भिड़ गए और उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, जाके अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहिए कि प्रशांत किशोर खड़े हैं, अब क्या लाठी चलानी है और क्या वो जवाब दे देंगे आपको कि प्रशांत किशोर पे लाठी चलवानी है। ये बताता है प्रशांत किशोर का ऑरा। सबको पता है कि प्रशांत किशोर सभी पार्टियों के साथ काम कर चुके हैं और अब सब पार्टी का वो जो कहा जाता है ना कि अंदर क्या चलता है, वो प्रशांत किशोर को पता है। वो प्रशांत किशोर को मालूम है कि कौन से पार्टी में क्या कुछ चल रहा है। और इसी बात को लेकर प्रशांत किशोर ने कह दिया कि भाई लाठी तो चलवा दोगे, लेकिन उसके बाद क्या करूंगा उसका अंजाम तुम्हें नहीं पता। उन्होंने कहा कि नेताओं का निकलना मुश्किल कर दूंगा बिहार में और इसका बदला मैं ऐसे मतलब छोड़ नहीं दूंगा, लेके रहूंगा। आपने लाठी कैसे चलवाई? मेरे कार्यकर्ता एक जो है उसका सर फुट गया, पैर एक का फट गया है, इसका जिम्मेदार कौन है? एकदम से प्रशांत किशोर आग बबूला थे। और प्रशांत किशोर का आग बबूला होना बिहार के सियासत को एकदम से हिला के रख दिया है। उन्होंने कहा कि जिस दिन मन करेगा 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचूंगा। फिर कहां जाएगा आपका पुलिसिया रौब? जितना आपके पास पुलिस बल नहीं है उतने लोग प्रशांत किशोर के साथ आज समर्थन में खड़े होने को तैयार हैं। और इस बात का प्रूफ प्रशांत किशोर का कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए आप। एक विधानसभा में प्रशांत किशोर जाते हैं तो 1 लाख लोग जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं। किसी एक जगह पे कोई रैली करते हैं तो लाखों लोगों से घिर जाते हैं प्रशांत किशोर। ऐसे में जब बात ये हो जाएगी कि प्रशांत किशोर एक बार आवाज दे दें कि आ जाइए भाई, चलिए हम लोग को जाके इस बार विधानसभा घेरना है,
और 5-10 लाख लोग आसानी से पहुंच जाएंगे और फिर ये पुलिस वाले लोग असमर्थ हो जाएंगे प्रशांत किशोर के समर्थकों को रोकने में। यही चेतावनी प्रशांत किशोर भी पुलिस वालों को दे रहे थे और साथ ही साथ बिहार सरकार को नसीहत भी दे रहे थे कि वादा तो पूरा करते नहीं, लाठीचार्ज इन्हें करने आता है तो हम यहां से उठ के जाने वाले हैं नहीं। आप अपने सचिव को भेजिए और इसके ऊपर जवाब जो है हमें चाहिए। अगर सचिव ही आ रहे हैं तो वही आके जवाब दें और जवाब हमें चाहिए। अगर जवाब नहीं देंगे तो ये जो धरना है ये रुकने वाला नहीं है। और अभी तो 3 महीने का टाइम है। 3 महीने में अगर सरकार की हालत खराब ना कर दी तो मेरा भी नाम प्रशांत किशोर नहीं है। प्रशांत किशोर के इस चैलेंज से सरकार में उथल पुथल का माहौल है। लोग परेशान हैं कि आखिरकार प्रशांत किशोर का जवाब कैसे दिया जाए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से प्रशांत किशोर एकदम शेर की तरह दहाड़ रहे थे, एकदम खड़े होके लगातार पुलिस वालों से लड़ रहे थे अपनी हक और हुकूक के लिए, उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।